ओम शांति। आज 24 सितंबर 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, पहले निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। प्रश्न है आज का, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर है, हम जानते हैं अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ, ये कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो ये शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी? कौन है ब्राइड ग्रूम? भगवान परमपिता परमात्मा शिव, और हम सब है उनकी ब्राइड्स। ये भी गुह्य राज है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब ये तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है, वह तो है निराकार। शिव भगवान वाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है, और कोई मनुष्य मात्र के लिए निराकार नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं। किस तन द्वारा? ब्रह्मा बाबा द्वारा बैठ समझाते हैं। उसे ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्य को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है? भल कहते भी हैं, भृकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, पर वो है परमात्मा अर्थात सुप्रीम, सबसे ऊंच से ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो ये नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाबा ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भल हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाबा उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ लुंदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं, वो आत्मा थोड़े ही करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। वो आत्मा नहीं रियलाइज करा सकती, मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जा रहा है कि ब्रह्मा बाबा के अंदर जो शिव बाबा है, परमात्मा है, वही जो है रियलाइज कराते हैं कि यह कैसे जो है आत्मा का पाठ है, और उसमें कैसे जो है 84 जन्मों का पाठ नूंदा होता जाता है। ड्रामा में सारी एक्ट नूंदी हुई है, इनके पाठ में भी कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, मैं किसकी बीमारी आदि से कोई ठीक, किसी की बीमारी आदि कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूँ। ये जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। आओ हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं। फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉडफादर थोड़े ही कहेंगे।
सभी आत्माओं का बाप निराकार है। वह है दुख हरता सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, ये कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। जिस गीता से ही सतयुगी आदि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए, मतलब बाकी सब जो है उसके जो है ये जो बाकी दूसरे जो है सारे ग्रंथ वगैरह जो है बाद में आते हैं। धर्मशास्त्र मुख्य कौन से हैं उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। गीता से जो है 3 धर्मों की स्थापना हुई, ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर ही समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा में आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। ये तो कहने मात्र कहते हैं। परमात्मा का रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, जो कब मिटने वाला नहीं है, ये कोई नहीं जानते। परंतु पाठ अनादि परंपरा से चले आते हैं। इनकी कभी एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो गई, तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। जब पुरानी दुनिया का अंत होता है, उसके बाद ही जो है नई दुनिया आती है। बाबा ने समझाया है, मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का, फिर वृद्धि होती है। ये सब गीता के पुत्र पोत्रे हो गए, इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान ने गाई है। बाबा कहते हैं, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंचते ऊंच निराकार परम आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाएगी। हाँ, कोई भी के बनना मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादी का पोत्रा भी हूँ और बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे के हो, शिववंशी। जब जो है शिव बाबा को दादा कहा जाता है, तो हम उनके हो गए शिववंशी। और जो है फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर पीखे बनाते हैं। वह निराकार हो गया, वह साकार हो गया। साकार कौन है? ब्रह्मा बाबा। और निराकार कौन है? शिव बाबा। निराकार बाप के तुम बच्चे हो, फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाबा कहते हैं कि जब तुम शिव बाबा के बच्चे हो, तो क्या बने, तुम जो हो गए शिववंशी हो गए। और फिर शिव बाबा अडॉप्ट कर हमें बीके बनाते हैं। और जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तो चूँकि ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, तो उस केस में हम शिव बाबा के क्या बन गए? पुत्र बन गए। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र
उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं है, बाइबल धर्मशास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिखती हैं, वह तो धर्मशास्त्र नहीं है। मूल बात है कि आत्मा को समझना है। वह फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना, आत्मा में ही भोगना होती है। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है। फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को ये भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। तुम कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कभी देखा नहीं जा सकता। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चित तो करना पड़ेगा कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु ये तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या फायदा? आत्मा तो तुम ही हो। कितनी फालतू महिमा लिखती है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। तुमको मसलन कुछ भी नहीं। मिसाल देते हैं बाबा, जैसे कि तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? एम ऑब्जेक्ट का ये सिर्फ साक्षात्कार हुआ। बाबा का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से ज़्यादा तेज किरणें भगवान को उसने इसी रूप में व्यक्त किया कि भगवान जो है हजारों सूर्य से भी ज़्यादा तेजस्वी तेजों में है, जिसकी जो है तेज को अर्जुन सहन नहीं कर सक रहा है। बस करो, अर्जुन ने कहा बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं हैं। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में है नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें? बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों, मैं भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाते होंगे? हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। टीचर्स भी नंबरवार होती हैं, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियाँ हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछे कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करें, तब तक विक्रम विनाश हो ही नहीं सकते। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदिदेव का काला चित्र है। आदिदेव मतलब ब्रह्मा बाबा का काला चित्र है। फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, जानते कुछ भी नहीं। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगदम्बा महारानी बनती है, आदिदेव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं।
पुजारी भी कहेंगे, हम तो संभालने के लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है, ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये किसी को पता ही नहीं। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाबा आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, ये भी अच्छा है। बाबा को याद करते हैं ना, शिव बाबा है ही आत्माओं का पिता। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न आए तो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। कोई कम बात थोड़ी ही है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। वह है फिर परम पिता परमात्मा। नाम है उनका शिव। आत्मा भी बिंदु रूप है, परमात्मा भी बिंदु रूप है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, परमात्मा का भी पाठ है पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। बाबा जो है, भगवान जो है, भक्ति मार्ग में भी द्वापर से भी जो है वो जो है सब भक्तों की जो है मनोकामनाएं जो है इच्छाएं पूरी करता है। जिस जिस भक्त को जो है जिस देवी देवता पे आस्था होती है उनके द्वारा भगवान उनकी भी मनोकामनाएं, बाबा उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए बाबा का पाठ जो है, भगवान का पाठ द्वापर से शुरू हो जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है, ये भी ड्रामा में पाठ बना हुआ है। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है। ये जो अशुद्ध कामनाएं कौन सी होती हैं, जितने भी जो है ये माया के पंप वगैरह हैं और जितने भी जो है वासना और जो है जितने भी जो है विकर्म जो है जितने भी जो है विकारों के वशीभूत होके जो है हम कर्म करते हैं और जो भी हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं ये सब कौन पूरी करता है, ये सब जो है रावण पूरी करता है। ये जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वह मेरा काम नहीं है। जिससे मनुष्य किसको दुख देवे वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश ना हो तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए। बन ही नहीं सकते, क्योंकि जब 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे वह अवस्था तो अंत की होगी। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकता। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर जो है छोड़ना ही पड़ेगा। सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो कोई जा न सके। मूल वतन का तो अभी गेट खुले ही नहीं है। पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएं। ब्राइड ग्रूम हमारा पहले शिव बाबा जाएगा तो हम सब ब्राइड्स जो है उसके साथ जाएंगी, उसके पीछे पीछे। बाबा शिव की बारात गाई हुई है ना, इसलिए उनसे पहले कैसे जा सकते हैं। बुद्धि में कितनी दुरादेशी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, ये भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। वरदान है आज का। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। ये सबसे श्रेष्ठ बल है।
ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। तभी बाबा कहते हैं कि माया क्या है? माया तो बस एक पेपर टाइगर है जो है उसको आप आपके पास इतना योग बल होगा तो माया तो बस एक पेपर टाइगर है। आज का स्लोगन है कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। बाबा कहते कि कोई भी कर्म करते कर्म आपको बांधे नहीं। कर्म का आपको बंधन, किसी भी कर्म का आपको बंधन ना हो। आपको अपनी तरफ खींचे नहीं। बस वो कर्म किया और उससे डिटैच, कर्म करते भी उससे कर्म के किसी भी कर्म के और कर्म के परिणाम से दोनों के प्रभाव में नहीं आएंगे। तभी ऐसी अवस्था ही फरिश्ता बनना कहलाएगी। अच्छा, ओम शांति।